हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी में आपका स्वागत है। ये कहानी मैं और मेरे जेठ जी की है। मैं 24 साल की विवाहित औरत हूँ। मैं नादान जवानी की जोश में मैं होश खोती गई और वो अपनी हरकतों से मुझे बेहोश करता गया। मैं ना तो अपने आप को रोक पा रही थी और ना ही अपने जेठ को मना कर पा रही थी। दोस्तों, मेरा पति बड़ा ही नादान था। सच कहूँ तो उसके अंदर बच्चों वाला दिमाग था, जिस वजह से शादी के बाद भी मैं प्यासी रह गई। मेरे पति मेरे साथ बच्चों की तरह खेलते और कुछ करने को कहती तो बोलते, छी, ये गंदा काम मैं नहीं करता और तुम भी ऐसी बातें मत करो। गुड गर्ल बन के रहो, ऐसी बातें मत करो। मेरे पति के साथ होते हुए भी मैं मन मसोड़ के रह जाती। घर में मैं, मेरे पति, मेरी सास और मेरे जेठ जी रहते थे। जेठ जी की जेठानी से लड़ाई हो रखी थी, इसलिए जेठानी जी कई महीनों से अपने मायके में ही रह रही थीं। मैं अपने जेठ जी को देखती। वो हमेशा मुझे चोरी चोरी नज़रों से मुझे घूरते रहते थे। मम्मी जी ज़्यादातर नीचे हॉल में ही रहती थीं। बाकी हमारा रूम फर्स्ट फ्लोर पे था। मेरे रूम के बगल में ही जेठ जी का कमरा था और जब भी मैं उनके रूम में सफाई करने जाती तो वो मेरे अंगों को निहारते रहते और जब मैं उनकी तरफ देखती तो वो नज़र फेर लेते। सुबह 10 बजे वो ऑफिस चले जाते थे, लेकिन मेरे आने के बाद उनके ऑफिस जाने का कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं था। उनका जब मन होता जाते और जब मन होता चले आते थे। मेरे पति को भी अपने साथ ही ले जाते थे। घर में मैं अकेली टीवी देखकर अपना टाइम पास करती थी। कुछ दिन बाद मैंने देखा वो मेरे पति को ऑफिस में ही छोड़ के जल्दी घर आने लगे। कोई ना कोई बहाना बना लेते। सर, दुख रहा था इसलिए आ गया। कभी थकान हो गई थी इसलिए आना पड़ा। और जब मैं अपने पति के बारे में पूछती कि उन्हें क्यों नहीं लेकर आए, तो बोलते वो जल्दी आकर क्या करेगा, ऑफिस में रहकर कुछ काम ही सीख लेगा। बाकी छुट्टी होगी तो ऑफिस का हमारा स्टाफ उसे घर लेता आ जाएगा। जब जेठ जी जल्दी आते थे, मुझे बड़ा अजीब लगता था। कई बार तो मैं माँ जी के पास जाके बैठ जाती थी, लेकिन फिर मेरे जेठ जी किसी न किसी बहाने से मुझे ऊपर बुला लिया करते थे। मेरे जेठ जी मुझसे कभी खाना मांगने लगते तो कभी गर्म पानी। एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दी। दोपहर में ही घर आ गए और जब वो आए तो मैं नीचे दरवाज़ा खोलने गई और वहीं माँ जी के पास बैठ गई। वो ऊपर सीढ़ियों पे जाते हुए मेरा नाम लेते हुए बोले, सुनैना बहू, ज़रा ऊपर आना। मैं बोली, कुछ काम है क्या? भाई जी वो गुस्सा हो गए। अरे बहू, मैं बिना काम के ही क्यों बुलाऊंगा? आजकल तो लोग अपनी लुगाई को भी बिना काम के बुलाने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। इस बात पर मुझे थोड़ा शर्म भी आई और गुस्सा भी। मैं बोली, सुन रही हो ना माँ जी, कैसी बातें बोल रहे हैं? जेठ जी, जेठ होकर उनको अपनी बहू से ऐसी बातें बोलते हुए शोभा देता है क्या? माँ जी बोली, अरे तो तू भी कहाँ कम है। वो तेरा जेठ है, बड़े भाई समान उसकी बातें नहीं मानेगी तो उसे गुस्सा नहीं आएगा क्या? अब यहाँ बैठी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जाकर देख क्या चाहिए उसको। मैं ऊपर गई। जेठ जी सोफे पे बैठे थे। मैं बोली, क्या हुआ जेठ जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो गए थे? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? वो तपक के बोले, कुछ होता ही तो नहीं है। तुम्हारे पति से एक काम ठीक से नहीं होता, उससे आज उसकी वजह से 50,000 का नुकसान हो गया हमें। हमने सोचा था कि शादी कर देंगे तो दिमाग खुल जाएगा, लेकिन शादी के बाद भी वही हाल है। तुम उसे कुछ समझाती नहीं हो क्या? मैं बोली, मैं क्या समझाऊंगी, ये ऑफिस की बातें तो आप लोग ही जानते हैं। आप ही उसे समझाएंगे ना? फिर वो बोले, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे साथ तो होशियारी दिखाता है ना, या रात में भी वो बच्चों वाली ही हरकतें करता है? मैं बोली, छी जेठ जी, ये सब आप क्या पूछ रहे हैं? मुझसे आपको शर्म नहीं आ रही है क्या? वो बोले, अरे बहू, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि उसका दिमाग शादी के बाद भी पहले जैसा ही है या फिर कुछ बदलाव भी हुआ है। मैं बोली, शादी के पहले का तो मुझे पता नहीं, लेकिन शादी के बाद तो एक बच्चे के जैसे ही है। मैं कुछ समझाती भी हूँ तो मेरी बात नहीं समझते हैं। बस पूरी रात बच्चों की तरह खेलते रहते हैं। आप लोगों की ही ज़्यादा सुनते हैं तो आप लोग ही उन्हें समझा सकते हैं। जेठ जी बोले, बहू मेरा एक काम कर दोगी? मैं बोली, क्या? तो वो बोले, ऑफिस के टेंशन से मेरा सर बहुत दुखने लगा है, तुम ज़रा मेरे सर की मालिश कर दोगी क्या? मैं बोली, आप ये क्या बोल रहे हैं? आप मेरे जेठ जी हैं, मैं आपको कैसे छू सकती हूँ? ये कहकर मैं नीचे माँ जी के पास चली गई और बोली, देखिए माँ जी, जेठ जी मुझे ये क्या बोल रहे हैं? मुझसे कहते हैं कि तेल से सर की मालिश कर दो। मैं ये कैसे कर सकती हूँ? आप तो जानती ही हो, गांव में जेठ का छूना भी पाप माना जाता है। माँ जी बोली, अरे बेटा वो गांव की बातें हैं, गांव में ऐसा मानते हैं, लेकिन यहाँ शहर में ये सब कोई नहीं मानता।
वैसे भी वो तेरा अपना सगा जेठ है, कोई पराया या दूसरे घर का तो नहीं है ना। और वो जो कुछ भी करता है किसके लिए करता है? हम सबके लिए ही तो करता है ना। अब उस बेचारे की बीवी साथ नहीं रहती है, इसीलिए ना वो तुझे बोल रहा है, वरना क्यों बोलता बेचारा। हमारे लिए इतना करता है तो वैसे भी सर की ही तो मालिश करनी है, कोई बदन की मालिश थोड़े ही करवा रहा है। वो तुझसे जो तुझे शर्म आएगी। माँ जी की बातें सुन के मैं सोचने लगी, सही तो कह रही है। अगर जेठ जी नहीं होते तो मेरे पति का क्या होता? उनकी वजह से ही तो हमारा ऑफिस चल रहा है। मैं बोली, ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ, उनके सर की मालिश कर देती हूँ। आपको कोई काम पड़े तो मुझे आवाज़ लगा देना। माँ जी बोली, तू जा, मालिश करके जब आएगी तो चाय बना कर लेते आना। मैं बोली, ठीक है माँ जी, और ऊपर गई और किचन से एक कटोरे में तेल लेकर जेठ जी के कमरे में चली गई। अगला पार्ट जल्द ही आने वाला है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका किसी भी प्रकार से कोई संबंध किसी भी व्यक्ति विशेष या समुदाय से नहीं है। ये केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। धन्यवाद।